नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम शहीद स्मारक पर खड़े हैं, जहां शिवसेना की टीम खड़ी है। उनका विरोध है कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जो नृशंस हत्या हुई, उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका क्या विचार है, वो हम इन्हीं से जानेंगे। सर, कैसे आए हो यहाँ पर आज? ये जो ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हुई है, उसमें ये जो निर्दोष व्यक्तियों की जान गई है, उनकी सांत्वना के लिए आज हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए यहाँ आए हैं। उसके लिए ही हमने यहाँ एक शोक सभा का आयोजन किया, उसी के लिए हम यहाँ आए थे। तो आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप क्या मांग करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री का देखिए, आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये आतंकवाद का जो जहर है, धीरे धीरे करके हिंदुस्तान से निकलकर पूरी दुनिया को खा गया। आज व्यक्ति अपना त्योहार मना रहे थे वो समुद्र किनारे, वहां दो पागल बाप बेटे, जुनूनी बाप बेटे, जिन्हें जन्नत में जाने का रास्ता तलाशना था, निर्दोष लोगों की हत्या करके जन्नत में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो आतंकवाद पे सशक्त कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये तो वैश्विक समस्या हो गई है आतंकवाद। तो हम तो सिर्फ इंसानियत में विश्वास रखने वाले लोग हैं। सर्वे भवंती सुखिनः सर्वे संतु निरामया, पूरे विश्व का कल्याण, ऐसी हिंदू संस्कृति में हमने पढ़ा है, सीखा है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। ऐसी संस्कृति से हम आते हैं, तो ये ऐसे कृत्य देखते हैं तो बहुत ही आत्मा हमारी बहुत ही ज्यादा दुखी है। ये भी सामने आया है कि वहां पर जो मस्जिद कब्रिस्तान है, वहां उसके गेट के सामने जानवरों के सिर कटे हुए मिले, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑस्ट्रेलिया के कब्रिस्तान में तो वहां तो जायज है ना, कोई सुअर तो था ही नहीं। मुस्लिम धर्म में मांस तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है, वो तो खुद ही खाते हैं। वहां कब्रिस्तानों में वो खुद ही खाते, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना भाई। अगर मंदिर में मिलता तो ये विषय था, लेकिन कब्रिस्तान में मिल रहा तो वो तो कोई बहुत बड़ी चीज ही नहीं है। लेकिन उन्होंने तो रखा ही नहीं ना। कोई जरूरी नहीं है कि कब्रिस्तान के बाहर मिला है तो वो खुद तो रखेंगे नहीं। देखिए, तो ये उनके लिए कोई आपत्तिजनक स्थिति है ही नहीं ना। कब्रिस्तान में अगर मांस मिला है या कोई जानवर का सर मिला है, तो ये उनके लिए कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म के साथ साथ मांसाहार चलता है। अगर ये हिंदू धर्म के कब्रिस्तान में या किसी आसपास में पवित्र स्थानों में मिलता तो ये कोई ऐसी चिंता की बात थी। मेरी समझ में ये ऐसा कोई विषय नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बोल आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसके ऊपर यही कहेंगे, हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं। शिवसेना की तरफ से हमने इसका विरोध प्रदर्शन जताया है कि ये कहीं भी हो तो उसका ये गलत इफेक्ट पड़ता है सामाजिक विचारधारा पे, समाज में। आज अपन लोग इकट्ठे हुए हैं, दो सिरफिरे आए और यहाँ पे धाधु करके गोलियां चला के चले जाए तो वो गलत हो जाता है। तो सबको जीने का अधिकार है, और ऐसी मानसिकता के लोग, हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, पर ऐसी मानसिकता एक ही धर्म में बार बार क्यों हो रही है, तो इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये कहाँ पे ये शिक्षा दी जाती है उसके ऊपर पूरे विश्व में, भारत में हर जगह सोचना चाहिए। और ये जो इनके जो स्कूल चल रहे हैं जो मदरसा रूप में, मौलवी वगैरह में, इनके ऊपर सरकार को एक्शन लेके कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों जो आतंकवादी पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैडम, यही तो हम कह रहे हैं कि ये मानसिकता जो हमारे पड़ोसी मुल्क में चल रही है, उनको पढ़ाया लिखाया यही यही जाता है कि आप मतलब दूसरे धर्मों के लोगों को मारोगे तो जन्नत में जाओगे, आपको बेहतर हूरें मिलेगी। तो ये गलत है ना, उनकी शिक्षा ही उस हिसाब से की जाती है। अभी आपने देखा एक एमबीबीएस करे हुए व्यक्ति बॉम्बे अटैक में आए, तो ये कितनी बड़ी, मतलब एजुकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। उनको तो एक माइंड वॉश करके चलाया जा रहा है, तो वो कहाँ से इनकी ये हो रही है, पालन पोषण उनको कहाँ से मिल रहा है। उस पर सरकार को, आम नागरिक को भी सशक्त रहना चाहिए। इसके ऊपर हम सबको, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है, पर आम नागरिक की भी इसमें जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों से बचे। ऐसी घटनाएं कहीं घट रही है तो उनमें सरकार को इन्फॉर्म करें, एक साथ रहें, बटे नहीं, वो वाली बात है। ये ऑस्ट्रेलिया की बात हुई। वहीं जयपुर के कालवाड़ थाने में भी एक खबर आई थी कि गो हत्या की गई, बहुत ज्यादा मात्रा पे, लगभग 2000 के समथिंग वहां सिर कटे हुए मिले। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैडम गलती है। ये अगर जो अपने जयपुर में, मतलब ये अपना हिंदू राष्ट्र है एक भारत, इसमें हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, मोमडन भी रहते हैं, हम सभी धर्मों को एक साथ मिलके रहते थे। पर यहाँ पे धीरे धीरे जो आतंकवाद जिस प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा है ना, तो इसके ऊपर रोक लगानी। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि हम सबको भी इस पे, आम नागरिक को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। ऐसे लोगों से दूरी बनाए, ऐसे लोग जो कृत्य में शामिल हो उनको पुलिस को इन्फॉर्म करें और इस चीज को रोकने का प्रयास करें। जो जीव हत्या है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीव हत्या सनातन में तो कहीं जीव हत्या नहीं है। वृक्ष से लेकर, मिट्टी से लेकर, पृथ्वी अग्नि जल आकाश, सब में ही भगवान, हर कण में भगवान का वास है। जो सनातन ने हमें सिखाया है
और जो अब आधुनिक विज्ञान में आज हम मानते हैं इस चीज को, आधुनिक विज्ञान ने इस चीज को प्रूव किया है कि हर कण में भगवान है, तो जीव हत्या तो बहुत ही गलत चीज है मेरी नजर में। और ये जो आपने कालवाड़ का जिक्र किया ना, कालवाड़ में धीरे धीरे कर कर एक मुस्लिम बस्ती डेवलप हो गई। कालवाड़ में पहले एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था, आज तक कभी वहां ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे करके वहां एक मुस्लिम बस्ती बसाई गई, मस्जिद बना ली गई, वहां एक मस्जिद बन गई, और उसके बाद अब तो ये घटना वहां आम हो गई है। मैं वहां गया था, मैंने वहां इतना हृदय विदारक वो दृश्य था कि देखकर आत्मा कुंठित हो गई, आत्मा कुंठित हो गई। लेकिन हिंदुस्तान में कानून का राज है, उनका जल्दी ही इलाज करेंगे पुलिस, जयपुर पुलिस सशक्त कार्रवाई उनके खिलाफ करेगी, इसका विश्वास है। और गौ हत्या के खिलाफ तो कानून बन चुका है राजस्थान में, उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई 100% होगी। लेकिन जो मांसाहार आप बोलते हो कि मुस्लिम खाते हैं, तो उनके एरिया में ये सब हुआ है, तो अगर रेस्टोरेंट देखें तो हिंदुओं के भी है, तो उन पर आप क्या कहना? मांसाहार खाने का बात आपने सिडनी का मांसाहार तो हिंदू भी खाते हैं ना, हिंदू भी खाते हैं, मुस्लिम भी खाते हैं, लेकिन सोच की बात है ना। आपको सिखाया और पढ़ाया क्या जाता है? किसी भी, मैंने आपको पहले भी बताया, हम जिस संस्कृति में पैदा हुए हमें वहां सिखाया जाता है विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम जिस संस्कृति से आते हैं हमें ये बताया गया है कि सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, पूरी सृष्टि का कल्याण हो। तो हमने कभी भी कहीं भी जाकर ना कभी मंदिर तोड़ा, ना कभी गाय हत्या करी, और ना कभी भी कोई आतंकवादी हमला किया है। आप कहीं भी देखिए तो एक धर्म विशेष ही हर जगह, पूरे ये जो इतनी सुंदर संसार रूपी बगिया है, इसको उजाड़ने का करते सिर्फ कुछ ही लोग, एक मानसिकता, एक धर्म के लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, गाय को खाने वाला और गाय को पूजने वाला, ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। लेकिन उस गांव के सरपंच बोल रहे हैं कि वहां पर मुस्लिम नहीं है। गांव के सरपंच ने कॉलोनी काटी है, जैसा मुझे सुनने में आया, और वहाँ मुस्लिम है। मैं पर्सनली जाकर विजिट कर आया हूँ, वहाँ मस्जिद बन गई है मैडम, मैं जाकर पर्सनली विजिट करके जमीन पे मस्जिद डाइवर्ट हो गया। अब आपने गौ हत्या के लिए बात की, शिवसेना इस प्रदेश में है। अगर इस प्रदेश में कोई भी माई का लाल हमारी जानकारी में गाय काटेगा नहीं, गाय पर पत्थर भी मारेगा, तो उसका ऐसा इलाज कर दिया जाएगा कि उसकी 70 पीढ़ी, 7 नहीं 70 पीढ़ी उसको याद रखेगी। गाय हिंदू धर्म में काट ले तो वो हिंदू नहीं है। आप कह रहे हो कि ये प्रूफ नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई ऐसा हिंदू तो करता पाया गया, मुस्लिम नहीं हिंदू भी करता पाया गया, तो उसका ऐसा इलाज करेगी शिवसेना कि उसकी 70 पीढ़ी याद करेंगी। ठीक है, उसकी 70 पीढ़ी याद करेगी। आपके इस चैनल के माध्यम से चेतावनी है शिवसेना, गाय पर पत्थर मारना, काटना तो दूर, पत्थर मारना। अभी यहाँ गौरक्षक खड़े हैं शिवसेना के लोग, गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा करने हमें आता है। ये ज्ञापन तो हम आज मौन प्रदर्शन करने के लिए आए थे, हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि थी उन मासूम लोगों के लिए जिन्होंने कुछ सिरफिरे लोगों के चक्कर में जिनको जन्नत जाना था और उन मासूम लोगों की हत्या कर दी। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए आज यहाँ मौन रखने के लिए आए थे। और ज्ञापन तो आतंकवाद से तो पूरा विश्व पीड़ित है। हमें हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि हमारे चारों तरफ ये ध्यान रखे कि कोई अब्दुल इस फिराक में तो नहीं है, कोई अब्दुल इस फिराक में तो नहीं है। अगर हमारे ध्यान में आता है तो उसकी तुरंत जानकारी राजस्थान पुलिस को दी जाए, या जिस भी प्रदेश में ऐसा होता है वहाँ दी जाए। हर मुस्लिम खराब नहीं होता है, लेकिन इन घटनाओं के बाद में थोड़ा सा संशय पैदा होता है, थोड़ा सा ये संशय पैदा होता है। अभी आपने देखा कि यहाँ शिवसेना की टीम है जो विरोध प्रदर्शन कर रही है और एक श्रद्धांजलि अर्पित की है जो सिडनी में एक नृशंस हत्या की गई, जहाँ यहूदी लोग हैं वो एक एंजॉय कर रहे थे, एक पार्टी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग आए, 2 लोग वहाँ पर एक नृशंस हत्या की, उसी के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और एक श्रद्धांजलि दी गई मौन व्यक्त करके। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया में। सोनू जयपुर।